बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहली बात तो काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा से जो वीडियो बना रहा हूँ और आपने देखा तवील जैसे से मैं वीडियो नहीं बना रहा। मसरूफियात मेरी थी या और बीच में जो वीडियो बनाई उसके बाद फिर जो वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन मैं दोबारा से आपके सामने। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज के टॉपिक कहते हैं, आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग पे द इंटरनेशनल न्यूज़ का एक आर्टिकल है और जो पहली लाइन है वो क्रिप्टो काउंसिल चीफ रिवर्स इंडिया एक्विजिशन ऑफ सिविंगल पावर्स। ठीक है, इंडिया ने जी जनाब एक इल्ज़ाम लगाया है पीसीसी को लेकर, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को लेकर। और वो इल्ज़ाम ये है बेसिकली कि उनका कहना यह है कि ये तमाम काम करके क्रिप्टो से रिलेटेड जो एक काउंसिल बनाई गई है और क्रिप्टो को लेकर जो पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है, इवन कि इंडिया से ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और रियलिटी है, इंडिया जो मशहूर है ना कि इंडिया जो है वो टेक की दुनिया में या आईटी में इतना आगे है कि सऊदी अरब अपना ऑयल बेच के इतनी कमाता जितना इंडिया कमा लेता है। तो वो इंडिया जो है वो दरअसल क्रिप्टो को लेके वो इतना कोई फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। इवन के वहाँ पर जो है वो रेगुलेट नहीं है, इंडिया में कोई ख़ास रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से मूव कर रहा है, पाकिस्तान बड़े पैमाने में कर रहा है, माइनिंग के स्टार्ट करना चाह रहा है, कंपनीज़ लगाना चाह रहा है, ब्लॉकचेन की क्रिप्टो की कंपनीज़ जो है वो करना चाह रहा है, दुनिया से जो है वो डेवलप अपना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो आए इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो उनको प्रोवाइड करेगी एंड देयर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर काम किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए बिलाल बिन साकिब को जो है वो बनाया गया पीसीसी का क्या कहते हैं अपना सीईओ और तमाम चीज़ें। तो अब इंडिया को उस पर तकलीफ़ हो गई है और इंडिया ने कहा यह है कि जी पाकिस्तान ये सब करके जो है बेसिकली ग्लोबल पावर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ग्लोबल में यूएस, ठीक है, यूएस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, इस किस्म की चीज़ें करके। तो चलते हैं जी, इस आर्टिकल को मैं जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ आपके सामने। साकिब सेड दैट एनी कंट्री वुड इनवाई एंड क्रिटिसाइज अदर नेशंस रादर फास्ट एसेंट टू सक्सेस। ठीक है, तो साकिब का ये कहना है कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री को क्या कहते हैं अपना क्रिटिसाइज़ कर सकती है, लेकिन एक कामयाबी की तरफ अगर हम लोग कदम उठा रहे हैं तो उसमें इस किस्म की हरकतें करना वो कोई क्या कहते हैं कोई अच्छी बात नहीं। ये जो है ये बिलाल बिन साकिब है जो कि सीईओ हैं। और उसके बाद जो है मैं इसको प्रॉपर्ली मैं शुरू करता हूँ इस आर्टिकल को। हेड ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल पीसीसी बिलाल बिन साकिब हैज़ पुश्ड बैक अगेंस्ट क्लेम दैट कंट्री इज़ यूजिंग ग्रोइंग डिजिटल फाइनेंस प्रेजेंट टू sway global powers, calling such outreach diplomacy, not influence, and reaffirming the Council's commitment to empowering the country's young freelancers and startup। उन्होंने कहा है कि जी इस किस्म की जो बातें हैं, इस किस्म के क्लेम को उन्होंने पुश बैक किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो है इस किस्म की सारी बातें जो है कुछ भी नहीं है। हम लोग जस्ट अपने मुल्क की जो नौजवान नस्ल है उनको फ्रीलांसिंग के अंदर आगे लेके जाना चाहते हैं और उनके लिए यूथ के लिए हमें स्टार्टअप्स का जो एक जो सिस्टम है वो स्टार्ट करना चाहते हैं इन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। तो ये सीन आगे जो है वो उसमें ये कहा गया कि इन हिज इंटरव्यू विद जियो टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है फ्राइडे को, जुमे वाले दिन। और साकिब वाज आस्क्ड अबाउट इंडियाज एक्विजिशन दैट पाकिस्तान इज़ यूजिंग टेक इंडस्ट्री टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल पावर्स। ठीक है, जियो टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनसे सवाल किया गया कि इंडिया ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान अपनी जो टेक इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल पावर्स में इन्फ्लुएंस के लिए जो इस्तेमाल करना चाहिए। साकिब ने इस पर कहा कि एनी कंट्री वुड envy and criticize the other nations rather fast ascent to success। यानी कि बुक्स भी रख सकती है, कि तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन इस किस्म के इक़दाम को कि अगर कोई कंट्री आगे बढ़ना चाह रही है तो एट दैट टाइम एट दैट स्पेसिफिक टाइम आकर इस किस्म की बातें करना ये कोई एक तरीका नहीं है। तो ही सेड दैट पाकिस्तान मीटिंग विद फॉर्मर बाइनेंस सीईओ चैंग पेंग ज़ाओ इज़ जस्ट स्टार्ट and that he will and the country will reach out to several more global leaders to strengthen its position and help its youth। उनका कहना है कि जो हमारा जो बाइनेंस के सीईओ के साथ जो हमारा रब्ता हुआ ये जस्ट एक स्टार्ट है। ठीक है, और हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान जो है वो और भी मज़ीद जो है वो ग्लोबल जो लीडर्स हैं क्रिप्टो के अंदर उनको रीच आउट करेगी और अपनी पोजीशन को अपनी यूथ के लिए जो वो
मज़ीद उसको टेक ओवर करने की बेहतर करने की कोशिश की, ठीक है। क्रिटिसिज्म फ्रॉम सर्टेन सेगमेंट्स इन इंडिया हैज़ गेन्ड मोमेंटम आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुक क्रेडिट फॉर द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अ फ्यू आवर्स आफ्टर पाकिस्तान लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन बुनियानुम वर्सूस इन रिटेलिएशन टू इंडियाज स्ट्राइक, ठीक है। तो इंडिया के मुख्तलिफ तबकों से जो है वो तनकीद स्टार्ट हुई है क्रिप्टो के इस काम को लेकर, और ये क्यों हुई है? ये असल में हुई है कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्रेडिट लिया है सीज़ फायर करवाने का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो 10 मई को जो हमने हमले किए इंडिया पर और उसका जो हमने जवाब दिया, तो उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ तो उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट उन्होंने लिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवाने का, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुम मरसूस के नाम से जो हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उसके बाद, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें शुरू हुई और उसके ही जो मामलात हैं जो वहाँ से तमाम चीज़ें शुरू हुई, उसमें अब उन्होंने हमारे जो पीसीसी है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, जो कि हमारा एक मेजर स्टेप है, उसको भी उन्होंने तंगीन का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इंडियन मीडिया आउटलेट्स नाउ एलिज दैट पाकिस्तान ग्रोइंग ग्लोबल एंगेजमेंट इन द डिजिटल फाइनेंस स्पेस पार्टिकुलरली थ्रू द पीसीसी रिसेंट आउटरीच अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट टू बाय इन्फ्लुएंस विद वेस्टर्न पावर्स, ठीक है। इंडिया के मीडिया आउटलेट्स के अंदर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो ग्रोइंग ग्लोबल इंगेजमेंट जो है डिजिटल फाइनेंस के अंदर जो पाकिस्तान स्पीड से काम कर रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के थ्रू, तो ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंस जो है वो ख़रीदना चाह रहा है वेस्टर्न पावर्स के अंदर, अपना एक इन्फ्लुएंस, एक धार बिठाना चाह रहा है, और उनका जो ट्रंप के ऊपर भी वो अपना असर डालना चाह रहे हैं, तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आर रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश इन इकोनॉमिक टाइम्स लिंक द PCC's डील विद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, a crypto firm co-founded by Zach Witkoff, whose father Steve Witkoff served as Trump's Middle East envoy, ठीक है। तो एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, जो कि PCC की जो डील हुई है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, उसको मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो एक डील है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड एक फर्म है, अमेरिका के इन्वेस्टर है बहुत बड़े, तो वो आए और उनके साथ उनका भी यहाँ पे विजिट वगैरह हुआ, तो उसके जो जो फाउंडर हैं जैक विटकॉफ, उनका जो वालिद है वो ट्रंप का जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसका मुशीर है टू ट्रंप रिसेंट फेवरेबल रिमार्क्स अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। तो कहना उनका यह है कि इस तरीके से जो बेसिकली जैक विटकॉफ है उसके ज़रिए से अंदाज़ हुआ कि और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने ये तमाम जो अपनी मूव दिखाई, तो वो जैक विटकॉफ के ज़रिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के ज़रिए, जैक विटकॉफ के ज़रिए ये लोग असरअंदाज हुए। जैक विटकॉफ के वालिद जो है वो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि मिडल ईस्ट के जो है एनवाई के वो हैं, तो उसके ज़रिए से पाकिस्तान ने जो है वो क्या कहते हैं अपना असर दिखाया और जो है वो ट्रंप की जो है फेवर हासिल की, और जो है वो इस तरीके से ये तमाम मौका हुए। तो ये एक किस्म की बात है, ठीक है। तो इट फर्दर सजेस्ट दैट बिजनेस इंटरेस्ट्स tied to the Trump family may have influenced US diplomatic positioning during a recent standoff. तो उन्होंने इसमें क्या नाम मैंने आप लोगों को बताया, इकोनॉमिक टाइम्स में ये भी कहा है कि ट्रंप की फैमिली के साथ जो इस किस्म के बिजनेस स्टंट्स पाकिस्तान कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये जो रिसेंट जो स्टैंड ऑफ हुआ है, सीज़ फायर हुआ है, इसमें भी उसका असर है, ठीक है। मतलब यही कह रहे हैं कि जी ये पहले से जो एक हमने कोशिशें की और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के थ्रू हम लोग करीब हुए ट्रंप के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस सब का हिस्सा बनी, इस सब बकवास है, ठीक है। ये सब की सब बातें जो है वो ड्रामेबाजी हैं और कुछ नहीं है, इंडिया की तरफ से इल्ज़ामात हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आगे मैं चलता हूँ। इन apparent extension to India's allegations, the US-based outlet The Wall Street Journal also reported a growing intersection between Pakistan diplomatic effort and private crypto venture linked to fake close to Trump, particularly involving WLF. The journal suggests that WLF's growing footprint in Pakistan may have devoted with broad effort by Islamabad to secure diplomatic goodwill under the Trump administration. तो खैर यहाँ पे आई थिंक आई हैव टू एंड, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि इंडिया जो है वो इस महज पे भी आ गया और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सब कुछ दिए है, और इस तरह से डेवलपमेंट और भी आ रही है। अभी पिछले दिनों साकिब बिन हसन जो है माशाल्लाह हमारे जो एयर मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनसे मिले हैं जाके और उनके साथ भी डिस्कस किया पाकिस्तान के प्रो कौंसल। तो भाई पाकिस्तान के प्रो कौंसल बढ़ रही है, चढ़ रही है। और एंड में मैं आप लोगों को बता दूँ एक टर्म मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ, इसको मैं शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल
पर भी मैं इसको शेयर करूँगा इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है। सो इसमें कहा गया है कि दिस वीक द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी PDAA आर डेडिकेटेड बॉडी टास्क विद ओवरसीइंग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ वर्चुअल एसेट, ठीक है। PDAA के नाम से एक जो है वो क्या कहते हैं अथॉरिटी बनाई जा रही है डिजिटल एसेट्स की, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको अनाउंस कर दिया है। अब ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये क्रिप्टो काउंसिल से रिलेटेड है और इसका ताल्लुक है ट्रेडिंग से, ठीक है, वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जब मामला हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको जो टेंशन है हमें प्रीवियसली देखते में आई है पैसे में से P2P पे बैंक इन्वॉल्व होंगे और हम लोग डायरेक्ट बैंक से बाय करना चाहेंगे, तो ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। दैट्स इट फॉर नाउ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।